क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग ज़िंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या यह अंतर उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यताओं, टाइमिंग, काम की आदतों, संपर्कों, किस्मत या नौकरी, बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? तो साथियों, इसका जवाब है इनमें से किसी भी कारण नहीं। हम सभी के मन में ये सवाल अक्सर आता है कि दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। अमीर लोग क्यों अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं? कैसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद फिर गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गंवाकर फिर से दोबारा दौलत बना लेते हैं? तो साथियों, इन सभी सवालों के जवाब आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड से मिलेंगे। आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि सोचने और काम करने के पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ ले आए हैं जहाँ पर आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और खुश हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश और अमीर नहीं हैं तो फिर आपको ऐसी संभावनाओं पर विचार करने की ज़रूरत है जो आपको आपके मनचाहे परिणाम दे। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीकों में बदलाव करना होगा। आज के इस ऑडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे से कैसे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं और गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई होगी कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बहरहाल ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप इस तरह की महत्वपूर्ण कंडीशनिंग के साथ बड़े नहीं हुए होंगे कि आप पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर पाएँ। बेशक कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हम ये बात कैसे जानते हैं? अपने आसपास की दुनिया पर एक नज़र डालकर खुद देख लो। करोड़ों नहीं, इसे अरबों कर ले। लोग दिन रात बुरी तरह काम करते हैं और अपना खून पसीना एक कर देते हैं। क्या वे सभी अमीर हैं? नहीं। क्या उनमें से ज़्यादातर अमीर हैं? नहीं। क्या उनमें से बहुत से अमीर हैं? नहीं। उनमें से ज़्यादातर या तो कंगाल हैं या उसके बहुत करीब हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कंट्री क्लबों में मनोरंजन कौन करता है? दोपहर में गोल्फ, टेनिस या तैराकी के शौक कौन पूरे करता है? कौन हर दिन शॉपिंग करता है और हर सप्ताह छुट्टियां मनाता है? मैं आपको 3 अंदाजे दूंगा और पहले 2 अंदाजे गिनती में ही नहीं आते। अमीर लोग और कौन? हम एक बात साफ समझ लें, अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह विचार बकवास के सिवा कुछ नहीं है। अमीर लोग दिन भर खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। वे लीवरेज के सिद्धांत को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा वे अपने पैसों से भी अपने लिए काम करवाते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा ऐसा अनुभव है कि ज़्यादातर लोगों को पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अमीर लोगों के लिए ये जो स्थिति है अस्थायी होती है। गरीब लोगों के लिए ये स्थिति स्थायी होती है। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत न करने लगे। वे यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। याद रखें, धन ऊर्जा है। ज़्यादातर लोग काम की ऊर्जा डालकर धन की ऊर्जा पाते हैं। जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं वे यह सीख चुके हैं कि काम की ऊर्जा की जगह पर ऊर्जा के दूसरे प्रकारों को किस तरह इस्तेमाल करना है। इन प्रकारों में शामिल है दूसरे लोगों का काम, बिजनेस सिस्टम का काम या निवेश पूंजी का काम। एक बार फिर पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें और फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। जब पैसे के खेल की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि जीत का पैमाना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप यह मैच कब जीत पाएंगे।
क्या आप दिन में 3 बार भोजन करने के लिए निशाना साध रहे हैं? $1,00,000 सालाना आमदनी के लिए ऐसा कर रहे हैं? मिलीनियर बनने के लिए या मल्टी मिलीनियर बनने के लिए? लेखक बताते हैं कि वे एक मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार करते हैं, जिसमें वे लोगों को पैसे के खेल का लक्ष्य सिखाते हैं ताकि उनको दोबारा कभी काम न करना पड़े, जब तक कि वे काम करना न चाहें, और अगर वे काम करना चाहें तो ज़रूरत के कारण नहीं बल्कि शौक़ से करें। इसका मतलब लक्ष्य जो है जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पाना है। वित्तीय स्वतंत्रता की जो परिभाषा है लेखक के अनुसार बिल्कुल सरल है। मनचाही जीवन शैली जीने की जो क्षमता है, जबकि आपको पैसे के लिए नौकरी करने या किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत भी न हो। निष्क्रिय आमदनी के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं कि निष्क्रिय आमदनी के 2 मूल स्रोत होते हैं। पहला है पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इसमें शेयर, बॉन्ड, टी बिल्स, धन के बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे निवेशों से होने वाली आमदनी शामिल है। इसमें मॉर्टगेज का स्वामित्व या अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका मूल्य बढ़ता है और जिन्हें बेचा जा सकता है। इसके अलावा जो लेखक हैं निष्क्रिय आमदनी के स्रोत बनाने के महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वे कहते हैं कि निष्क्रिय आमदनी के बिना आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को निष्क्रिय आमदनी बनाने में मुश्किल होती है? इसके 3 कारण होते हैं। पहला, कंडीशनिंग। हम में से ज़्यादातर की वास्तविक प्रोग्रामिंग निष्क्रिय आमदनी नहीं कमाने की होती है। जब आप 13 से 16 साल के बीच रहे होंगे और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आपके माता पिता ने आपसे क्या कहा था? क्या उन्होंने कहा था अच्छी बात है, जाओ और थोड़ी निष्क्रिय आमदनी हासिल करो? मुझे तो नहीं लगता। इसके बजाय हम में से ज़्यादातर ने सुना था, काम पर जाओ, नौकरी खोजो, या ऐसी ही कोई और बात। हमें पैसे के लिए काम करना सिखाया गया था। निष्क्रिय आमदनी हासिल करना हम में से ज़्यादातर के लिए स्वाभाविक ही नहीं है। चूँकि हमें निष्क्रिय आमदनी और निवेश के बारे में कभी ज़्यादा नहीं सिखाया गया, इसलिए हमने उसकी तरफ कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हमारे कैरियर और बिजनेस का लक्ष्य काम करके आमदनी बनाना था। अगर आप बचपन से ही समझ जाते कि मूल आर्थिक लक्ष्य निष्क्रिय आमदनी बनाना है, तो आप कैरियर के विकल्पों पर दोबारा विचार नहीं करते। लेखक अपने लोगों को सलाह देते हैं कि वे अपने बिजनेस या कैरियर को बदलकर ऐसी दिशा खोजें जहां पर निष्क्रिय आमदनी की धाराएं उत्पन्न करना सहज और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो। अमीर लोग दूर की सोचते हैं। वे आज के आनंद पर होने वाले खर्च में कटौती करके उसका निवेश कल की स्वतंत्रता में करते हैं। गरीब लोग पास की सोचते हैं। वो केवल अपनी ज़िंदगी तात्कालिक संतुष्टि के लिए जीते हैं। गरीब लोग यह बहाना बनाते हैं कि जब आज ही जिंदा रहना मुश्किल है तो मैं कल के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। समस्या यह है कि अंततः कल आज में बदल जाता है। अगर आपने आज की समस्याओं की परवाह नहीं की है तो आप यही बात कल भी दोहराएंगे। अपनी दौलत बढ़ाने के लिए आपको या तो ज़्यादा कमाना होगा या फिर कम खर्च में गुजारा करना होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आपके सिर पर बंदूक तान कर कहता हो कि आपको किस मकान में रहना है और कौन सी कार चलानी है, कौन से कपड़े पहनने हैं या किस तरह का भोजन करना है। आपके पास ये विकल्प चुनने की शक्ति है। अब प्राथमिकताओं का मामला है। गरीब लोग वर्तमान का चुनाव करते हैं और अमीर लोग वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन का चुनाव करते हैं। लेखक जो है अपनी एक विद्यार्थी की कहानी जो है अक्सर अपने सेमिनारों में सुनाते हैं। उनकी एक विद्यार्थी है जिसका नाम है नैटली। नैटली के जो माता पिता बहुत कंजूस थे। वे हर चीज़ के लिए डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते थे। उसकी माँ के पास कूपनों से भरा एक फाइल बॉक्स था
जिसमें कूपन श्रेणी के हिसाब से जमे रहते थे। उनके पास एक 15 साल पुरानी कार थी जिसमें जंग लग रही थी। नैटेली को उस कार में बैठने में शर्म आती थी, खास तौर पर जब उसकी माँ उसे स्कूल में लेने आती थी। कार में बैठते समय नैटेली प्रार्थना करती थी कि कोई उसे देख न रहा हो। छुट्टियों में उसका परिवार कभी भी किसी होटल में नहीं ठहरता था। वे हवाई जहाज़ से यात्रा भी नहीं करते थे, बल्कि अपनी खटारा कार से 11 दिन तक वो देश भर में घिसटते रहते थे। पूरे रास्ते हर साल वो ऐसा ही करते थे। वे सोचते थे कि हर चीज़ बहुत महंगी मानी जाती थी और नैटेली का ऐसा मानना था कि वे कंगालों की तरह जी रहे थे। लेकिन नैटेली ने लेखक का मिलेनियर माइंड इंटेंसिव का एक सेमिनार अटेंड किया और इस सेमिनार में एक ऐसा अभ्यास करवाया गया जहाँ पर कि आर्थिक व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। इस अभ्यास की वजह से नैटेली की पूरी दुनिया बदल गई। उसने पहचान लिया कि वह अपना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही है। यह कंजूस माता पिता के खिलाफ उसका विद्रोह था। वह खुद के और दुनिया के सामने यह साबित करना भी चाहती थी कि वह कंजूस नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद उसका ब्लूप्रिंट बदल गया। नैटेली कहती है कि उसके मन से मूर्खतापूर्ण तरीकों से अब पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। एक बार फिर विचार यह है कि आप अपने पैसे के लिए उतनी कड़ी मेहनत करवाएं जितनी आप इसके लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरी आमदनी खर्च करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से बचत और निवेश करना होना चाहिए। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखने में आती है, अमीर लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है और वे कम खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास कम पैसा होते हैं और उनके खर्च ढेर सारे होते हैं। गरीब लोग आज जीने के लिए पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोग काम करके पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वे उसका निवेश कर सकें, जिससे उन्हें भविष्य में आमदनी हो सके। कि आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। इस पुस्तक में दी गई जानकारी और इसको और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए इसे ज़रूर खरीदकर पढ़ें और इस पुस्तक को खरीदने का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।